Students, welcome back to Chemistry Quiz. Today we are going to study class 10 Science Chapter First Chemical Reaction and Equations. ठीक है, और पार्ट 6 तो केमिकल चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 6 आज हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं. इन दिस वीडियो यू विल लर्न व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शंस, स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग मेथड आप. ठीक है, और इजी ट्रिक्स विद एग्जांपल. ठीक है, इस वीडियो में आप लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हो बेटा. ठीक है, तो दिस वीडियो इज स्पेशली डिजाइन फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स इन सिंपल एंड इजी लैंग्वेज. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. तो पहला टॉपिक है बेटा हमारा केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या कह रहा है वो देखो जरा. Representation of a chemical reaction using symbol and formula of the substance is called chemical equation. यानी कि केमिकल रिएक्शंस को सिंबल या फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस. या सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, जब किसी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से लिखा जाता है. और दोबारा सुनो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं. जब किसी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं बेटा हम केमिकल इक्वेशन. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो का साइन जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा है. तो अब इस इक्वेशंस को हम सिंबल या फॉर्मूला की हेल्प से भी लिखेंगे, उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. जैसे जिंक को हम, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, और इसका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा H2SO4. एरो का साइन तो यहाँ से बनाएगा वो जिंक सल्फेट यानी कि Zn, और प्लस हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी. तो इसी तो कह रहे हैं बेटा हम केमिकल इक्वेशन. ठीक है, और आपको अच्छे से पता है, पहले वीडियो में बेसिक बातों में पढ़ा चुका हूँ आपको कि एरो से लेफ्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका रिएक्टेंट, जो कि टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं. ठीक है, एरो के बाद वाला पार्ट यानी कि RHS, ये वाला पार्ट, और पेंसिल दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है बेटा आपका प्रोडक्ट. क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं. फिर आता है बेटा आपका स्केलेटल इक्वेशन. ठीक है, देखेंगे जरा इसे क्या कह रहा है. एन अनबैलेंस्ड chemical equation is called a skeletal equation. बताइए. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम बोलते हैं बेटा स्केलेटल इक्वेशन. ध्यान रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, H2 प्लस O2, एरो का साइन H2O. ठीक है, तो दिस इक्वेशन is unbalanced because the number of oxygen atom is not equal on both side. आप देख पा रहे हो, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है. अब RHS साइड देखेंगे, प्रोडक्ट साइड, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन क्या है बेटा 1 है. ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड. यह इक्वेशन क्या है बेटा, अनबैलेंस है. क्यों अनबैलेंस है, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड. यानी कि दोनों साइड ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है. इसलिए यह रिएक्शंस क्या है बेटा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को आप क्या बोलते हो, स्केलेटल इक्वेशन. ठीक है, आई होप ये बात समझ में आएगी बेटा आपको. चलिए आगे चलते हैं. फिर आता है बेटा आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में क्या कह रहा है वो, एक केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट is equal on both sides
इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात है इसमें, एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है जिसमें जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसके एटम बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, यानी कि ये रिएक्टेंट, एरो का साइन, ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सभी एलिमेंट के जो एटम है वो क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, वही आपका एग्जांपल लिख देता हूँ, H2 प्लस O2, एरो का साइन H2, ये बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा दूंगा और यहाँ 2 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस क्या है बेटा, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 4 है बेटा। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने बेटा, 4 है। और इधर देख पा रहे हो ऑक्सीजन कितने बेटा, 2। ये तो लेफ्ट साइड रिएक्शन साइड हो गया। अब प्रोडक्ट साइड देखें तो एच, ये जो नंबर है ये कितना हो, 2 2 जो 4, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब चेक कर सकते हैं आप लोग, तो बोथ साइड एटम, हाइड्रोजन देखो लेफ्ट साइड कितने थे, देखो हाइड्रोजन एटम्स 4, कितने हैं, 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कितने हैं बेटा, 4 है। अगर वही हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एटम्स क्या है, ऑक्सीजन एटम्स है बेटा 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 2 2 एटम है। सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो। फिर आता है बेटा आपका रूल्स फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखनी है बेटा, है ना। तो पहला क्या है बेटा, रूल नंबर 1, नेवर चेंज ऑफ द केमिकल फॉर्मूला। जो केमिकल फॉर्मूला आपको दिया गया होगा रिएक्शन के अंदर, यानी कि इक्वेशन के अंदर, ठीक है, वो क्या करना है आपको, चेंज नहीं करना है कभी भी। ठीक है, कैसे भाई, देखो जैसे ये H2 होगा, ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए आप क्या कर देंगे, इसमें 2 लगा दोगे, तो 2 ऐसे नहीं लगेगा बेटा कभी भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में जैसे जो सिंबल या फॉर्मूले दिए गए हैं उसमें कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। क्लियर बात, करेक्ट क्या होगा, यूज कोफिशिएंट ओनली, तो हमें ओनली क्या करना होगा, कोफिशिएंट यूज करना होगा। ठीक है, जैसे H2O लिखा, अब H2 बैलेंस करने के अगर सपोज दैट मुझे यहाँ 2 लगाना है तो कोफिशिएंट लगा सकते हो बट आप लोग। अब कभी आप सोचो कि यहाँ पे 2 ना लगा के यहाँ पे H2O2 कर दें, तो ये मेथड क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या है, कोफिशिएंट, यूज कोफिशिएंट ओनली। ठीक है, तो ये रूल्स नंबर 1 था। अब रूल्स नंबर 2 की बात करूं बेटा मैं, रूल्स नंबर 2 में बोल रहा है द नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बता चुका हूं मैं ऊपर आपको। ठीक है, बात है इसमें, चलो देखते हैं। चलिए एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल है Fe प्लस O2, एरो का साइन Fe2O3। तो क्या करना है, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो बेटा, राइट साइड ऑक्सीजन कितने हैं, राइट साइड ऑक्सीजन, यानी कि मैं बात करूँ राइट साइड ऑक्सीजन कितने हैं बेटा हमारे, 2। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड बात करूँ, लेफ्ट साइड जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं बेटा हमारे, 2। सॉरी, राइट साइड कितने हैं बेटा, 3। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कितने हैं बेटा आपके, 2। ठीक है, अब एक ऐसी नंबर देखनी है जो जिससे दोनों 6 हम कर सके। तो मैंने बताया आपको कि फॉर्मूले में तो आपको कोई छेड़छाड़ ही नहीं करनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट यूज करूंगा बेटा 2 का।
ठीक है, कभी आप सोचो यहीं लगा दो, यहाँ कुछ नहीं लगाना, बस फॉर्मूले के आगे आपको कोफिशिएंट यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया, अब ये जो 2 यहाँ पे लिखा है, ये 2 इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 2 एफ 2 में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि एफ कितने हो जाएंगे बेटा वहां पे 4 हो जाएंगे। और ये ही 2 आपका 3 में मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, यानी कि आपके ऑक्सीजन कितना आ गया बेटा आपके 6। तो राइट साइड एफ कितने 4 और ऑक्सीजन कितने 6। अब इधर देखो, अब यहाँ ऑक्सीजन इसे 6 करने के लिए क्या करूँगा, सीधी सी बात है 3 लगा दूंगा, क्योंकि हमें पता है जो कोफिशिएंट यूज करेंगे वो मल्टीप्लाई करेगा इसमें, 3 2 6। तो ऑक्सीजन कितना होगा बेटा 6, तो ध्यान दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए। अब बात करें बेटा एफ के राइट साइड कितने 4, इधर 4 करने के लिए मैं क्या करूँगा 4 लगा दूंगा, तो रिएक्शंस बैलेंस होगी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से Fe4 प्लस 3O2 एरो का साइन 2E Fe2O3। तो ये रिएक्शंस क्या हो चुके हैं बेटा आपके बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, और देख लो और ले लेते हैं एग्जांपल्स ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैंने लिया Zn प्लस HCl, ठीक है। अब चेक करेंगे आप लोग, देखो ध्यान दो Cl कितने 2, इधर Cl कितना 1, तो क्या करूंगा मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। अब ये 2 लगेगा तो H कितना होगा बेटा आपके 2, Cl कितने हो गए 2, ठीक है। अब इधर देखो Cl कितने 2, H कितने बेटा 2, तो रिएक्शंस क्या हो चुकी है, अब Zn अकेला है, Zn अकेला है, तो भी रिएक्शंस क्या हो चुकी है बेटा बैलेंस, यानी कि आप इसे आप लिख सकते हो Zn प्लस 2HCl, एरो का साइन दिखा दोगे ZnCl2 प्लस H2। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग बैलेंस कर सकते हो। और देखो मैं थोड़े हार्ड ले लेता हूँ, कभी आप सोचो कि सर तो बहुत इजी इजी बता रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा हार्ड लेवल पे चलते हैं। जैसे मैंने लिया Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH AlOH का होल थ्राइस, ठीक है जी। हम अपने ये रिएक्शंस आपके सामने, अब ध्यान दो, सबसे पहले देखो यहाँ पे SO4 का होल थ्राइस। अब SO4 देखो किधर है, SO4 ये रहा, तो SO4 का होल थ्राइस करना है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मैं 3 लगा दूंगा, ठीक है। अब जब यहाँ 3 लगा तो इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो Na कितने हो गए 3 2 6। अब Na इधर कितने है बेटा अकेला है, तो क्या करूंगा मैं 6 लगा दूंगा, ठीक है। बात है अब इधर आप देख पा रहे हो Al कितने बेटा 2, इधर Al अकेला है, तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं 2 लगा दूंगा। और ये रिएक्शंस आई थिंक बैलेंस हो चुके हैं, आप ये चेक करें Al2 Al2 दोनों साइड Al2। अब ऑक्सीजन चेक करो, तो 3 4 जा 12 और 6 ये रहे बेटा, 12 6 कितना हो गया आपके 18। अब राइट साइड चेक करते हैं, देखो 3 तो ये हो गया, ये वाला 3 और 2 ये रहा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ तो 6 हो गया। प्लस इस वाले में देखेंगे 4 3 से कितना हो जाएगा 12, तो 12 से 18, तो दो बोथ साइड क्या है 18 18 आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं। Na6 है आपका, इधर भी Na6 है, तो इस रिएक्शंस को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा डाउट सा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 6 NaOH एरो का साइन 2Al उसका होल थ्राइस प्लस 3 Na2SO4। तो ये रिएक्शंस बेटा आपके बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। चलो वो देखते हैं, एक लास्ट और दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बेटा रिएक्शंस दूंगा, ठीक है। तो आपको वो क्या करनी है, रिएक्शंस को बैलेंस करना है, ठीक है। जब वो इक्वेशंस आपके बैलेंस हो जाए, या कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है, ठीक है। चलो वो देखते हैं। जैसे मैंने NH3 प्लस CuO
ठीक है, क्या करेंगे अब बताओ। अब ध्यान दो, मैं n कितने 2, तो मैं 2 लगा दूं। अब h कितना हो गया 2 3 जा 6। अब h इधर देखो, तो यहाँ लगा दूं 3 3 2 जा 6, h दोनों साइड पे लें। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इस साइड 3 है और एक साइड 3 करने के लिए मैं क्या करूँगा 3 लगा दूंगा। और जब यहाँ 3 लगा दे तो Cu कितना होगा 3 होगा, तो मैं 3 लगा दूंगा। अब ये रिएक्शंस बैलेंस है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2NH3 प्लस 3Cu, एरो का साइन 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2। तो ये रिएक्शंस क्या है बेटा आपकी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो मैं 2-3 रिएक्शंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है, वो बैलेंस करके आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे बेटा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं 2 रिएक्शन दे रहा हूँ, ये बैलेंस करके आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, ताकि मुझे पता लगता है आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है बेटा। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शंस क्या है बेटा आपका होमवर्क में। क्लियर है, तो ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो क्या हो जाता है बेटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने आसान भाषा में बेटा समझ लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके बैलेंसिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, डेंसिटी और कोरोशन तक। ठीक है, अगर आपने सभी पार्ट्स बेटा अच्छे से देख लिए हैं तो आपका यह चैप्टर बेटा एग्जाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर है ना, पूरी तरह तैयार है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी केमिस्ट्री बेटा आसान लगने लगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।